बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और आज का ये विद्वत समाज और हमारे श्रद्धालुओं का जन समूह, आज ये गुरु पूर्णिमा जब महापुरुष कोई साधक साधना करते करते अपने पूर्णत्व की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसी के उपलक्ष्य में उसके समक्ष जो साधक हैं उस गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। उनकी पूजा करके उनके स्वरूप को अपने हृदय में धारण करते हैं कि हम भी उसी पूर्णत्व को प्राप्त कर सकें। माया की अधिकृत भूमि में खड़े हुए प्रत्येक प्राणी उसी परम तत्व को पाना चाहते हैं, किंतु सदैव माया के चिंतन में उसके प्रवाह में फंस करके अपने दर बदर भटकते रहते हैं। किंतु इस मानव समाज में बहुत ही विकृति फैला रखा है इस गुरु शब्द ने। जहाँ भी आप जाएंगे हर साइड में आपको गुरु मिलेगा और वो कुछ न कुछ आपको सिखाता है, उसी का नाम गुरु है। किंतु संसार में हमको कोई कुछ भी सिखावे तो वो गुरु मात्र हमारे जीविका तक इस मानव तन के पोषण का ही कोई न कोई वस्तु प्रदान कर सकता है, किंतु आत्मा की खुराक कोई सद्गुरु ही प्रदान कर सकते हैं। और उन सद्गुरुओं के पास हमें जाना पड़ेगा और वो सद्गुरु हर परिस्थिति में थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। किसी भी साइड में आप पहुंचते हैं वहां पर गुरु खड़ा हो जाता है और कुछ न कुछ समझा करके आपको कोई न कोई दिशा दे देता है। गुरु खड़ा बाजार में हमसे कंठी ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक को हमें रुपया दो। ऐसे तो आजकल इतना अधिक माहौल बन चुका है जिसमें प्रत्येक मानव देख ही रहा है, किंतु इस माहौल से हटा करके हमें आत्मा की गति प्रदान करने वाला कोई तत्वदर्शी महापुरुष ही ऐसा दे सकता है। गीता में संपूर्ण गीता एक गुरु शिष्य संवाद है। उसमें अर्जुन भयभीत होकर के युद्ध से भाग रहा था, किंतु भगवान कृष्ण ने उसको एकमात्र कर्म की शिक्षा दे करके और युद्ध पर अग्रसर किया और उन्होंने कहा कि ये मार्ग सदैव रहेगा और है। और इसको भगवान ने अर्जुन से बताया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। अर्जुन, उस आत्मा के ज्ञान को किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण जाकर उन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर श्रद्धा से समर्पण के साथ सेवा करके उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। कौन? कोई पथिक, कोई भी साधक उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और ये सदैव व्यवस्था रही है और आज भी है। किंतु अब सद्गुरु कौन है और हम पूजा किसकी करें? आज जैसे जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी बैठा रखा था और हनुमान जी अधिकता उसमें फंस भी चुके थे, किंतु जब मकरी ने उनको बताया कि ये तो कालनेमी है, तो वास्तव में जब किसी साधक के भीतर सांसारिक वस्तुओं को लेकर के उसने तुरंत एक ऐसी वाटिका लगा दिया और वहां पर झरने बहने लगे और नाना तरह की एक फुलवाड़ियां लगा दिया, तो जब कोई साधक साधना में चलता है तो उसके सामने ये विघ्न आते हैं और उस विघ्न का निवारण सद्गुरु है। और सद्गुरु हमारी आत्मा से रथी होकर सदैव हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। यदि ऐसी क्षमता नहीं है तो सिद्ध है कि वो सद्गुरु नहीं है। वो फिर हमें किसी न किसी भौतिक वस्तु में उलझाकर अपना लाभ चाहता है और हम चाहे किसी भी ठिकाने पर लग जाएं, उसका कोई परवाह नहीं होता। किंतु सद्गुरु शिष्य से कुछ चाहता नहीं, केवल उसका उद्धार और उसकी मुक्ति। जिस मार्ग में उस साधक का उद्धार है उसी मार्ग को दिखा देता है, न कि बाह्य वस्तुओं की ओर और बाह्य वस्तुओं की इच्छा करता है किसी साधक से। जब भगवान राम समुद्र पर आए और वहां पर जब उन्होंने
समुद्र पार होने का उपक्रम करना शुरू किया, तो फिर वहां भी विभीषण ने उन्हें बताया कि प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, ये भगवान आपका ये गुरु जलद मतलब सिंधु को बताया, और उसी के द्वारा आप समझ करके वो जैसे मार्ग दें उस पर आप चलिए तो निश्चित कोई न कोई रास्ता मिलेगा। तो वास्तव में पहले तो हर व्यक्ति का गुरु संसार से ही होता है, और वो संसार ही हर व्यक्ति का गुरु होता है। कोई माता गुरु, पिता गुरु, भाई गुरु, किसी न किसी को गुरु मानता है सबसे पहले संसार। किंतु इस संसार से उद्धार करने वाला केवल, फिर उन्होंने नाम का जप बतलाया कि किस तरह से हम इस संसार रूपी समुद्र पर पार हो सकते हैं। भगवान राम जब रामेश्वरम में पहुंचे और वहां पर प्रभु राम बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। बांदरों ने जब सेतु तैयार कर दिया, भगवान राम उस पर चले, तब उन्होंने किसकी पूजा किया। प्रथम पूजा भगवान राम ने किसकी की, तो उसके लिए बताते हैं, लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान शिव के समान उनको कोई भी प्यारा नहीं लगा, और उन शिव की स्थापना करके उन्होंने रामेश्वरम में पूजा किया। और ऐसे बाह्य रूप से देखा जाए तो मनुष्य ये सोचते हैं कि किसी लिंग की स्थापना हुई और हम रामेश्वर हो आवें और हमारा उद्धार हो जाए, किंतु ये वास्तव में रामचरितमानस के अंतराल में ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस मार्मिक तथ्य को प्रस्तुत किया, किस वस्तु को दृढ़ाया, उसको कोई तत्वदर्शी महापुरुष ही कह सकता है, और उस पर कोई आचरण करने वाला सदपथिक ही चल सकता है, सब उस पर नहीं चल सकते। तो उन्होंने बताया कि शिव की स्थापना किया, राम ने शिव की पूजा किया। तो वास्तव में ये शिव क्या है और राम क्या है, तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, अनाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। सदगुरु को वंदे बोधमयम नित्यम, बोध स्वरूप जो है उन्हीं को शिव कहा गया और उन्हीं को शिव कहा गया। भगवान राम ने शिव की स्थापना की। जब कोई साधक इस संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए चलता है तो नाम जप का तो सेतु बनाता है, उस नाम जप के सेतु के साथ वो पूजा किसकी करता है, सदगुरु का स्वरूप। और जब सदगुरु का स्वरूप वो हृदय में धारण करता है तभी वो इस संसार रूपी समुद्र से पार हो सकता है, अन्यथा इस संसार रूपी समुद्र से पार होने का कोई भी मार्ग नहीं है। और उसी को भगवान राम ने वहां पर शिव की स्थापना की। तो संकल्प विकल्प हमारे सामने आएंगे, उन संकल्पों को काट करके सदगुरु के स्वरूप की स्थापना ही शिव की स्थापना है। रामेश्वर, राम धन ईश्वर स रामेश्वर, हमारे श्वास के अंतराल में ईश्वर का दर्शन और उसकी प्राप्ति के साथ ही उस ज्ञान को जान करके हम उस परमात्मा में समर्पित हो जाते हैं। तो जे गंगा जलवानी चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाही। जो गंगा जल रामेश्वरम में चढ़ा देता है उसकी मुक्ति हो जाती है। किंतु हमारे बहुत से ऐसे व्यक्ति सामने आए, दिखाई पड़े, उन्होंने कहा भी कि हम 10-10 बार 11-11 बार रामेश्वरम गए, न तो मुक्ति का मार्ग ही समझ में आया और न तो मुक्ति ही हुई। तो वास्तव में हमारे महापुरुषों ने इस भीतर के आत्मा के स्वरूप को जागृत कर देने वाली विधि को बताया और उसी को भगवान राम ने उसी की पूजा की। और रामचरितमानस में ही आता है कि सदगुरु का, तो मतलब सदगुरु की, शिव की पूजा बताई और फिर राम की, कि यदि राम की पूजा नहीं करता है वो भी हमको नहीं प्रिय है और शिव की पूजा नहीं करता है वो भी नहीं प्रिय है, तो ये राम शिव है कौन। तो रामचरितमानस का एक चौपाई है जिसमें गोस्वामी जी ने कहा कि बंधु गुरु पे तुम राम, गुरु के समान माता पिता और बंधु किसी को भी नहीं कहा वहां पर कि उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। राम के समान हितैषी गुरु माता पिता कोई भी नहीं है। किंतु और आगे कहते हैं
कि जो शिव की उपासना नहीं करता वो मुझे प्रिय नहीं है। तो वास्तव में ये राम रमन्ते योगी नस्मिन स राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, उस सत्ता का नाम है राम, और उसी को राम। और जब हमारे भीतर राम का स्वरूप नहीं है तो हमारे अंतराल में शिव का स्वरूप नहीं समझ में आएगा। राम का मतलब होता है अनुभव, और जब तक हमारे भीतर अनुभव की जागृति नहीं है तब तक हमारे भीतर सद्गुरु का स्वरूप नहीं समझ में आएगा। इसी प्रकार से जब कोई भी साधक इस संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए चला तो सद्गुरु के द्वारा ही इस संसार रूपी समुद्र का पार पाया। जब संपूर्ण बांदरी सेना समुद्र पर, जब वहां से अंगद वगैरह जाकर के समुद्र के किनारे पहुंचे सीता की खोज करने के लिए, तो वहां पर वो सब विचार करने लगे, सब थक गए और खड़े हो गए कि 1 महीना मतलब अवधि बीत गई और हमने सीता का खोज नहीं कर पाया। हम लोगों ने सब बंदर हताश थे, बिल्कुल घबराए हुए थे। और वहीं पर एक संपाति नाम के मतलब वो मार्गदर्शक मिला जो कि बांदरों को सबको डरा दिया। किंतु अंगद ने जब विचार किया तो कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। राम काज कौन सी धन्यता थी, उसमें क्या धन्य था वो? तो राम काज तीरथ तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। राम के कार्य के लिए उसने शरीर का त्याग कर दिया और हरि के धाम को प्राप्त किया। तो वास्तव में जब कोई साधक अब साधना में रत होता है, किसी भी साइड में हम अग्रसर होते हैं, जैसे कोई प्राइमरी का बच्चा जब पढ़ने जाता है और किसी मास्टर ने उसको जो सब्जेक्ट दे दिया, जब उसको याद नहीं है तो सदैव भयभीत रहता है कि कहीं यदि मास्टर साहब ने पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे, और यदि वो भयभीत है तो मार का भी डर है। हर चीज का वो उसको हमेशा भय बना रहता है। उसी प्रकार से सदगुरु ने हमको लाइन दिया, दिशा दिया, और उस दिशा को यदि हम भूल जाते हैं तो फिर हमारी संपूर्ण ब्रह्माचरणमयी प्रवृत्ति हरास हो जाती है, वो घबरा जाती है। किंतु यदि जब कह अंगद विचार मनमाही, उस अनुरागी पथिक के भीतर जब वो वस्तु की याद आ जाती है, उसकी पुराने चिंतन की, उसके मनन की, और जहां याद आई तो तुरंत फिर वो निर्भीक होकर के सदगुरु के सामने जाता है। और फिर सदगुरु ही अपार दृष्टि का देने वाला है संसार में, और कोई भी नहीं। तो वहां पर संपाति ने कहा कि वचन सहाय करब मैं, खोजो पहियो जाए। गिद्ध की दृष्टि अपार होती है और वचन से मैं सहायता करूंगा, तुम जाकर के सीता को प्राप्त करो। उसके पहले सदगुरु, जब तक हम भयभीत हैं, जब तक हमारे भीतर उस सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, तब तक तो हम भय से ग्रसित हैं। और जब उसकी जानकारी हो जाती है तो हम निर्भय होकर के कहीं भी रहते हैं, और हर परिस्थिति में गुरु पूर्णिमा गुरु के स्वरूप को धारण करते हैं तो सदैव निर्भय हैं। और जब कोई मार्गदर्शन नहीं, जैसे हम यदि गाड़ी का कोई ड्राइवर नहीं है स्टीयरिंग संभालने वाला, तो निश्चित किसी न किसी गड्ढे में गाड़ी गिर जाती है, और वो गिरना ही है उसको, उसका कोई ठिकाना नहीं। कितने पल रोड पर चल पाएगी वो तो मतलब जो देखने वाले हैं उन्हीं को समझ में आएगा कि कब तक वो संभली है। यदि ड्राइवर नहीं तो गाड़ी चल नहीं सकती, उस कहीं भी नाच घूम के गिर जाएगी। इसी प्रकार से सदगुरु हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक हैं, और वो सदगुरु सदैव हमारे साथ रहते हैं। और ये गुरु पूर्णिमा इसीलिए मनाई जाती है कि जब भक्त साधक सदगुरु से दूर अपने साधना में रत रहते हैं, और सदैव चिंतन रत रहने पर उन्होंने क्या प्रगति किया, सदगुरु के विद्या के अनुसार क्या पाया, और किस वस्तु को प्राप्त किया, कैसे नए नए उसके भीतर परिवर्तन आए, काम क्रोध मोह लोभ के परिवर्तन कुछ उसके भीतर हुआ कि नहीं। जब वो 1 साल के पश्चात सदगुरु के सामने आता है तो उसके चरित्र की पूरी फाइल सदगुरु के सामने खड़ी हो जाती है, और वो बता देते हैं कि बेटा तुमने क्या किया इतने दिनों में। यही गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा महत्व यही है कि वो उतने दिनों तक कहीं न कहीं किसी न किसी लाइन में था, कि वो चिंतन में था। इसी संदर्भ में एक कथानक है कि एक गुरु ने 2 शिष्यों को दोनों को एक एक चना दे दिया और बोला कि बेटा इस चने को बहुत ही संभाल कर रखना, कहीं खो न जाए।
तो एक शिष्य था कुछ, उसके पास पैसे वैसे बहुत थे, तो वो तुरंत सोने की डिबिया बनवाई और उसमें उस चने को पैक करके रख दिया। और दूसरा शिष्य जो था उसने उस चने को बो दिया खेत में, और फिर जब चना उत्पन्न हुआ तो उसी के द्वारा फिर और ज्यादा अगली साल बो दिया, फिर उसके बाद, और इसी क्रम से उसने चना बहुत ही ज्यादा मतलब उत्पन्न करके और उसको आश्रम का रूप भी दे दिया। और जो सोने की डिबिया में रखा हुआ था उसको वो रखा ही था। किंतु जब 12 वर्ष पश्चात वहां पर गुरु आए तो दोनों से चना मांगे कि चना लाओ। तो जो शिष्य ने चना जमीन में बो दिया था उसने पूरा चना का एक ढेर दिखाया और मकान बताया कि गुरुदेव, ये बैठने के लिए, सत्संग के लिए ये मकान जो बने हैं ये सब आपके चने का ही देन है, और ये खेत में भी है और आपके सामने भी दिखाई पड़ रहा है। और जब उस दूसरे शिष्य से उन्होंने चना मांगा तो उस सोने की डिबिया के अंतराल से चना निकाला, तो वो डिबिया के अंतराल में वो चना सड़ चुका था, भून के खत्म हो गया था। तो फिर उसने मुंह लटका करके गुरु के सामने खड़ा हो गया। तो वास्तव में सदगुरु हर पथिक को, हर साधक को, कोई ऐसा नहीं कि हमारे जैसे यहाँ पर एक प्रचलित मत है लोगों का कि गृहस्थों का मंत्र अलग और विरक्तों का मंत्र अलग। वास्तव में ये मंत्र तंत्र अलग अलग कुछ भी नहीं है। सदगुरु हर पथिक के लिए, हर साधक के लिए वही उपदेश कर देता है, किंतु उसमें पकड़ने वाले की कैपेसिटी अलग अलग होती है कि कितना हम पकड़ते हैं और कितना हम उस पर चिंतन करते हैं और कितना चिंतन करके अपने आप को हम उस पर खरा उतारते हैं। उस चने का मतलब चिंतन होता है, और हमने कितना चिंतन किया उसका, कितना उसको धारण किया। और जो बहुत से ऐसे होते हैं, सुन लिया और उसके बाद किसी न किसी पर्दे के आड़ में काम, क्रोध, मोह, लोभ का पर्दा हमारे भीतर ये है, इन्हीं की आड़ में उस चिंतन को छोड़ दिया तो वो चिंतन कभी नहीं पनप सकता और वो सदा सदा के लिए मुरझा जाएगा। और जिसने इसको बो दिया मतलब उसका चिंतन बराबर करता रहा और उस पर अपने आप को कसता रहा, उसके सामने सदगुरु का उपदेश, उनकी वाणी और उनका जो पूर्णत्व स्थिति है वो उस साधक के भीतर प्रवाहित हो जाती है। इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है कि हम क्या कर रहे हैं और किस परिस्थिति में कैसे हैं। सब तो एक साथ सदगुरु के पास रह नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत सी उलझने, बहुत से काम काज हैं, उनमें हमारे संस्कारों की रील है। तब तक हम उस दायरे पर खड़े हैं, और जब तक वो संस्कारों की सतह नहीं टूटती तब तक कोई भी सदगुरु के पास नहीं पहुंच सकता, वहां सदा के लिए नहीं रह सकता। और वो संस्कारों की रील उसे प्रेरित करके कहीं न कहीं ले जा करके पहुंचा ही देती हैं, और उससे दूर होने का मार्ग केवल सदगुरु है। और सदगुरु के पूजन के द्वारा ही हम अपनी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल आती रहती हैं, किंतु इन परिस्थितियों में यदि हमारे भीतर पूज्य गुरुदेव भगवान का कहना है, नाम का जप और सदगुरु की स्मृति बनी हुई है, तो किसी भी कार्य में हम हताश नहीं होंगे, हम मारे नहीं जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में हमारे सामने खड़ी हो जाए लेकिन उससे लड़ने की क्षमता अवश्य हमारे भीतर रहती है। कैसा भी माहौल हमारे सामने आ जाए उसको काट करके और हम प्रकृति के दायरे से उन्नत होकर के परमात्मा की ओर जा सकते हैं, यदि सदगुरु हमारे साथ हैं तो। सदगुरुओं की लाइन जैसा कि मैंने अभी बताया कि सदगुरु तो अनंत समाज में खड़े हुए हैं और वो अपने को सदगुरु के वाक्यों से पूर्ण प्रस्तुत करते हैं, बताते भी हैं, किंतु जो हृदय से रथी होकर और परम तत्व परमात्मा की दर्शन करा दे, उस स्थिति को प्रदान कर दे और उस अनुभव की जागृति करा के, सदगुरु एक न्यूनतम सीमा है अनुभव की, वो जागृत हुई, अनुभव जागृत होने के साथ हम उसको प्राप्त करें। वो साथ साथ चलकर, एक कहावत है, लाद दे, लदाए दे और लदाने वाला साथ चले, कि ताकि कोई गट्ठर जो हमारे सिर पे रखा या हमारे साथ उसने किया यदि गिर जाए तो उठाने वाला चाहिए, और यदि उठाने वाला नहीं है तो यदि भरकम कोई वजनी भार है तो हम नहीं उठा सकते। और हर पथिक के सामने संसार का एक एक संकल्प बहुत ही भयंकर है, उसको तोड़ने के लिए यदि सदगुरु नहीं है तो हम कभी नहीं तोड़ सकते। इसीलिए ये सदगुरुओं की पूजा अनादिकाल से चली आई है
और चलती रहेगी। पहले ये व्यास पूर्णिमा कहलाती थी और कालांतर में ये गुरु पूर्णिमा के नाम से प्रस्तुत है। इस पर गुरु की पूजा करके और गुरु के पूर्णत्व स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। और प्रत्येक साधक का यही कर्तव्य है, प्रत्येक पथिक का। किसी के लिए कोई मंत्र या किसी के लिए दूसरा मंत्र, ऐसा कुछ भी नहीं। ओम का जप, ओम इति का अक्षरम ब्रह्म व्याहरण मानुस्मरण यह प्रयाति तजदेहम सयाति परमाम गतिम। ओम इतना ही ब्रह्म का परिचायक है, उसका जाप कर और मेरा ध्यान धर। ओम का मतलब वह अविनाशी परमात्मा, उसका जाप और तत्वदर्शी महापुरुष का ध्यान। तत्वदर्शी, सदगुरु, ये एक ही पर्यायवाची शब्द है। गुरु के शब्दों में जैसे विकृति फैला दिया हमारे मानव समाज में, उस समाज की कुरीतियों को तोड़ सकता है तो सदगुरु, और सदगुरु को पकड़ करके ही हमारा उद्धार हो सकता है। अतः उन सदगुरु, हमें कहीं ऐसा नहीं है कि हम दौड़ के कहीं गुरु बना लें, उससे हमारा उद्धार हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो गुरु बना लिया है भाई, यदि दूसरा गुरु बनाते हैं तो कहीं कोई हमारे सामने विपत्ति न खड़ी हो जाए। किंतु समझने की बात यह है कि यदि यहाँ से हमको बनारस जाना है और हम कोई ऐसी बस में बैठे कि जो कि वो बस चुनार जाकर के रुक जाती है और हमें बनारस जाना है, तो निश्चित उस बस को छोड़ना पड़ेगा और चुनार से आगे की बस को पकड़ना होगा। तो हमारे जीवन में सामने कोई भी गुरु आया, कैसी भी शिक्षा दिया, हम उससे कुछ सीखे, किंतु आगे यदि हमने उस आत्मा के ज्ञान को प्रदान करने वाले वास्तविक सदगुरु से भेंट हो जाए, तो जो प्राइमरी के मास्टर हैं उनको छोड़ करके हमें मिडिल के मास्टर को पकड़ना होगा, फिर हाई स्कूल के मास्टर को पकड़ना होगा। ये क्लास है और निरंतर क्लास प्रगति यदि करना है तो एक छोड़ करके दूसरा आगे बढ़ने के लिए इनको छोड़ना ही पड़ेगा।